solving therapy. In short form we write as PST, problem solving therapy, PST. So name is समस्या समाधान चिकित्सा। से समस्या समाधान चिकित्सा का तात्पर्य कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की उस पद्धति से है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं PST हमारे CBT की उस पद्धति से है जो परामर्शी को तनावपूर्ण घटनाओं के नकारात्मक प्रभावों के प्रभावी प्रबंधन में मदद करती है। प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट। सो मैनेज करता है वो कैसे, किससे, नकारात्मक प्रभाव से। जैसे इसका मतलब यह था, जैसे तलाक, पहला जीवन के किसी प्रियजन की मृत्यु, नुकसान किसी व्यवसाय में, ये ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। तनाव का कारण छोटी छोटी परंतु लंबे समय से चली आ रही परेशानियां भी हो सकती है। जैसे लंबे समय से चली आ रही कोई पारिवारिक समस्या, कोई पैसे की समस्या, आर्थिक जिसको कहते हैं, ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां कोई मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न करने लगती है। सो शारीरिक बीमारियों को बढ़ा दे, तब ऐसी परिस्थितियों में समस्या समाधान चिकित्सा अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। कई बार सिर्फ समस्या समाधान चिकित्सा अकेले ही प्रभावी होती है और कई बार अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ प्रयोग की जा सकती है। समस्या समाधान चिकित्सा व्यक्तियों की जटिल समस्याओं तथा जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचानने वालों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, PST। अब देखिए PST के बारे में यहाँ पे बताया है कि ये मनोरोगों में प्रभावी पाया जाता है, जिनमें कौन कौन से मनोरोग हो, जैसे MDD, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, यानी कुछ काम आ जाए वो डिप्रेशन में चला जाए। सेकंड है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD। जनरल एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स चिंता, चिंता से वो उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट इज बिहेवियर टेंशन और भावनात्मक तनाव। नेक्स्ट इज सुसाइडल टेंडेंसी। नेक्स्ट इज सुसाइडल टेंडेंसी। नेक्स्ट इज पारस्परिक आत्मिक संबंधों की समस्या, यानी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना, तलाक जैसी समस्या आ जाना। नेक्स्ट इज व्यक्तित्व विकार संबंधी विकार, यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज शारीरिक बीमारियों के कारण तनाव, यानी हेल्थ के कारण बीमारी। नेक्स्ट इज यथा लंबी गंभीर बीमारी लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां। तो देखिए ये जो समस्या है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, ये मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में, बिहेवियर टेंशन में, सुसाइडल टेंडेंसी में, और इसी टाइप से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में, इसी टाइप से पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, इसी टाइप से हेल्थ इश्यू में, डायबिटीज, बीपी, इन तरह की बीमारियों में समस्या समाधान चिकित्सा अनुकूलनीय समस्या समाधान कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि व्यक्ति अपनी तनाव उत्पन्न करने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, सामना कर सके। अब कौन कौन से ऐसे कौशल हैं, तो पहला है प्रभावी निर्णय लेना। पहला पॉइंट है प्रभावी निर्णय लेना, यानी डिसीजन आपका राइट होना। सेकंड है समस्या समाधान के लिए रचनात्मक तरीकों को ढूंढना, क्रिएटिव वे ढूंढना, समस्या के सोल्व करने के लिए क्रिएटिव तरीका ढूंढना। थर्ड है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करना, यानी कौन कौन से फैक्टर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं आगे पहुंचने में, उनको पहचानना।
देखिए, फर्स्ट है इफेक्टिव डिसीजन लेना, सेकंड है क्रिएटिव आइडिया सोचना, तरीके सोचना, थर्ड है फैक्टर्स को पहचानना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी पीएसटी ये हमारे को किस तरीके से मदद करती है। तो देखिए, क्या पहचानने में, पहली पहचान करने में जो जिनसे हमें टेंशन हो रही है, भावनात्मक तनाव हो रहा है, टेंशन को पहचानने में। सेकंड है नेगेटिव भावनाओं को बेहतर समझने में, उनको मैनेज करने में। सेकंड है मैनेज करने में। तीसरा है कठिन परिस्थितियों से लड़ने में योग्यता बढ़ाना। फोर्थ है सोल्व नहीं होने वाली समस्याओं को स्वीकार करना कि ये समस्या सोल्व नहीं हो सकती। नेक्स्ट है समस्या समाधान के प्रयासों को नियोजित व व्यवस्थित करने में समस्या उत्पन्न होने पर उससे पलायन की प्रवृत्ति का निषेध। यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन समस्या नहीं आ रही, प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही, तो हम उससे दूर भागते हैं। उस समस्या को दूर करना, पलायन की प्रवृत्ति को रोकना। और यहाँ पे एक और है समस्या को त्वरित समाधान हेतु आवेगी व्यवहार, यानी हमें तुरंत सोल्व करने के लिए राइट डिसीजन लेना। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी जिसको कहते हैं, ये तकनीक उभरी है जो दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को और तनाव को समाधान को सोल्व करती है। समस्या समाधान 7 चरणों में संपन्न होती है। पीएसटी कितने चरण है? पीएसटी के 7। पीएसटी में कितने लेटर है? पीएसटी 3, तो 3 2 6 प्लस 1 7। देखो, समस्या का चयन करना, पहला चयन। दूसरा प्राप्य लक्ष्यों का निर्धारण करना। तीसरा वैकल्पिक समाधान की पहचान, ऑप्शनल, इसका अदर ऑप्शन क्या है। फोर्थ निर्णय लेने की क्षमता हेतु दिशा निर्देश, डिसीजन के लिए डायरेक्शंस क्या लेना है। फिफ्थ पॉसिबल सॉल्यूशन का इवोल्यूशन, मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। और लास्ट है सेकंड लास्ट अनुकूलन समाधान का क्रियान्वयन। और लास्ट है आउटकम का मूल्यांकन, जो हमारा रिजल्ट आया उसका रिजल्ट एनालिसिस। मूल्यांकन को हम इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम समस्या समाधान 7 चरणों में पीएसटी में संपन्न होती है। पहला है चयन समस्या का। दूसरा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या, हमें क्या चाहिए। तीसरा ऑप्शनल, ऑप्शन कि इस सॉल्यूशन का ऑप्शन क्या है। फोर्थ डिसीजन मेकिंग पावर बनाना, उसके इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ पॉसिबल समाधान। सिक्स्थ क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मीन्स उसको अप्लाई करना। एंड लास्ट आउटकम मूल्यांकन, जो हमारा रिजल्ट आया उसका एनालिसिस कि वो सही आया जो हमने चाहा। वापस देखो, समस्या का चयन, फिर लक्ष्य, समस्या के चयन के बाद लक्ष्य क्या करना है हमें, फिर यहाँ पे वैकल्पिक समाधान, फिर हमें डायरेक्शंस, उस वैकल्पिक समाधान को सोल्व करने के लिए डायरेक्शंस, फिर हमारे संभव समाधान के लिए मूल्यांकन, फिर यहाँ पे अनुकूल समाधान के लिए क्रियान्वयन, और लास्ट है आउटकम का मूल्यांकन। तो ऐसे 7 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी